नमस्कार व्यूअर्स, डिवाइन स्पीक्स में फिर एक बार आपका दिल से स्वागत है। व्यूअर्स, कहते हैं कि समय बड़ा बलवान। आपने सुना होगा कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता रहता है। एक वक्त था जब पेपर करेंसी नहीं थी और सोने और चांदी के सिक्के को ही भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त थी। इस वीडियो में मैं इसी विषय पर बात करूंगी। सोना एक बहुत ही टिकाऊ और प्रबल धातु है। एक समय में संपूर्ण एशिया में गोल्ड और सिल्वर को ही भुगतान के लिए मान्यता प्राप्त थी। टर्की में भी गोल्ड करेंसी चलती थी। सदियों से सोने ने अपनी चमक कभी नहीं खोई। जब जब विश्व में रिसेशन आया है और लोगों को बैंक में अपने पैसे रखने में सेफ्टी नहीं महसूस हुई, तब तब लोगों ने सोने में इन्वेस्ट करने को ही सलामती का समंदर समझा है। पहले तो विश्व भर में गोल्ड स्टैंडर्ड ही तय किया जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अचानक यह तरीका ओझल सा हो गया। लेकिन अब लगता है कि फिर से सोने और चांदी की करेंसी का समय करीब आने लगा है। आज विश्व में कोई भी करेंसी गोल्ड स्टैंडर्ड पर नहीं है। यूएस डॉलर ने समय के साथ गिरावट ही दिखाई है और अभी भी आसार है कि कुछ ही समय में या 2020 के एंडिंग तक डॉलर और भी गिरेगा। पैसों की कीमत वही है जो लोग उसे आंकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द हमारी आज की करेंसी टिश्यू पेपर या टॉयलेट पेपर हो जाएगी। समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती है कि लोगों को बैंक पर से भरोसा उठ जाता है और बैंक में पैसे रखने से लोग घबराते हैं। आप सभी को याद ही होगा कि साल 2012-13 में सिप्रस में क्या हुआ था और इस क्राइसिस में सिप्रस के एक बैंक में रशिया के $1 बिलियन फ्रीज हो गए थे। साल 2001 में अर्जेंटीना में भी ऐसी ही घटना नोट हुई थी। लोग अपने सारे पैसे बैंक से विड्रॉ करने लगे थे और इतना सारा पैसा बैंक से बाहर निकलने लगा कि बैंक गवर्नमेंट को कोई भी क्रेडिट नहीं दे पा रही थी और इस वजह से वहाँ की करेंसी पीसो ने गिरावट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। जैसे शेयर मार्केट को पंप एंड डंप करके मैनिपुलेट किया जाता है, उसी तरह करेंसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसे डीवैल्यू करके मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे यूएस के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोने को रातों रात डीवैल्यू कर दिया था और सोना रखने पर ही बैन लगा दिया था। इस वजह से लोगों को सोने के बदले में डॉलर लेने को, एक्सचेंज करने को, गोल्ड वर्सेस डॉलर लोगों को मजबूर कर दिया था और लोगों को जाकर अपना सोना देकर उसे डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ा था। इस तरह से करेंसी को भी डीवैल्यू किया जा सकता है। इसी तरह साल 2019 में
चाइना ने भी एक साजिश की थी और अपनी करेंसी युआन को डीवैल्यू किया था। उस समय इस साजिश की वजह से डो जोन्स को सितंबर 2019 में बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा था और इस कारण ट्रम्प ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर का नाम भी दिया है। समय के सर पे ताज है, समय ही सरताज है। अब समय आ गया है कि गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी कुछ ही समय में एक हकीकत बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होगी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। व्यूअर्स, अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि वक्त बदल चुका है और हमें वक्त के साथ चलना है, इसी में हमारी भलाई है। व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत कुछ हो रहा है। कभी पावर कट होता है तो कभी वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, कभी कांदे महंगे होते हैं तो कभी टमाटर, कभी क्लाइमेट डिसरप्शंस होते हैं, बेमौसमी बरसात तो कभी भूकंप। हर चीज़ को जैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, लेकिन जब बात आती है कि प्रकृति, नेचर, क्लाइमेट को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है तो क्या कहें। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, चालाकी से लगता है। तो व्यूअर्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं फिर लौटूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।